आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, यदि परवलय का नाभीय जीवा के एक सिरे के लिए प्राचल t है तो नाभीय जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोल रखा है परवलय की नाभीय जीवा के एक सिरे के लिए प्राचल t है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं परवलय की इक्वेशन मान लेता हूँ। मान लो मेरे पास परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और उसका मैंने डायग्राम भी यहाँ पर बना रखा है। हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax परवलय का डायग्राम। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, नाभीय जीवा के एक सिरे के लिए प्राचल t है। तो नाभीय जीवा क्या होती है, जो नाभि से गुजरती है। तो मान लो ये हमारे पास परवलय की नाभि है। परवलय की नाभि को मैं एफ से लिख रहा हूँ, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x, परवलय की नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो हमारे पास होते हैं a और 0। तो नाभीय जीवा क्या होगी, नाभि से गुजरने वाली कोई भी रेखा हम उसको क्या बोलेंगे, नाभीय जीवा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परवलय की नाभीय जीवा। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक नाभीय जीवा के एक सिरे के लिए प्राचल t है। तो एक सिरे के लिए हमें प्राचल t दे रखा है। तो परवलय पर हम कभी भी कोई भी बिंदु मानते हैं तो वो क्या मानते हैं, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax पे, इस पे मैं अगर कोई बिंदु मानूंगा, मान लो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, नाभीय जीवा क्या है a b। तो हमारे पास जो बिंदु होता है, और यहाँ पर हमें प्राचल भी दे रखा है, तो प्राचल के रूप में हमारे पास परवलय पे कोई बिंदु मानते हैं, जैसे t प्राचल है तो परवलय पे बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, a t स्क्वायर 2a t इसको आप परवलय की समीकरण में रख के भी देख सकते हो, संतुष्ट करेगा। तो हमारे पास प्राचलिक बिंदु क्या होता है परवलय पे, a t स्क्वायर 2a t। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, एक सिरे के लिए प्राचल t है। तो मान लेता हूं मैं a के लिए प्राचल t है, तो a बिंदु के निर्देशांक तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, a t स्क्वायर 2a t। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a t स्क्वायर और 2a t। अब b बिंदु के लिए हमारे पास प्राचल नहीं है, तो इसके लिए मैं प्राचल मान लेता हूँ, वहां पे t है तो यहाँ पे मान लिया मैंने t1। तो a t1 का स्क्वायर और 2a t1। अब हमें क्या पूछा है कि नाभीय जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नाभीय जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए मेरे को a और b बिंदु के निर्देशांक पता होना चाहिए, तो दोनों के बीच में मैं लंबाई ज्ञात कर सकता हूं। तो यहाँ पर हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं a b यहाँ पर t और t1 में रिलेशन फाइंड करूंगा। t और t1 में संबंध ज्ञात करूंगा। किस प्रकार ज्ञात करूंगा, जैसे हमारे पास जो a b रेखा है उसका अगर मैं समीकरण लिखूं, तो ए बी रेखा हमारे पास कौन से बिंदु से जा रही है, तो ए बी रेखा हमारे पास नाभि से जा रही है, a0 से जा रही है। और जो ए बी रेखा की ढाल होगी, ढाल क्या हो जाएगी हमारे पास, जैसे हमारे पास कुछ किसी भी रेखा पर उपस्थित हमारे पास दो बिंदु पता हो, जैसे ये हमारे पास पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तो दोनों के y निर्देशांक का अंतर बटे दोनों के x निर्देशांक का अंतर, वो हमारे पास क्या होती है, रेखा की ढाल। तो मैं यहाँ पर ए बी रेखा है तो a और b दो बिंदु ले लेता हूं, तो ढाल क्या हो जाएगी, इसको मैं बोल देता हूं y1 x2 y2, और ये हो जाएगा x1 y1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब 2a t1 माइनस 2a t बटा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, a t1 का स्क्वायर माइनस a t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास a गुणा t1 का स्क्वायर माइनस a t स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर प्रवणता को सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो m का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, a हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 2a कॉमन आ जाएगा, नीचे a कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 2 बचेगा और कोष्टक में बचेगा t1 माइनस t, और नीचे हमारे पास t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो a प्लस b a माइनस b, तो माइनस वाली टर्म तो ऊपर भी हमारे पास t1 माइनस t है तो कट जाएगी, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा ओनली t1 प्लस t। तो हमारे पास जो रेखा का समीकरण हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, y माइनस y1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बिंदु कौन सा, f a0, तो y माइनस 0 बराबर m की वैल्यू 2 बटा t1 प्लस t x माइनस x1। तो x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a। ये हमारे पास क्या आ गई, रेखा ए बी की समीकरण। अब a और b बिंदु दोनों रेखा पर स्थित है, तो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो मैं b बिंदु हमारे पास a t1 का स्क्वायर 2a t1 रेखा के समीकरण में रखता हूं। तो अगर मैं ये बिंदु रखूंगा तो y निर्देश y की जगह तो क्या आ जाएगा, 2a t1, तो 2a t1 बराबर 2 बटा t1 प्लस t, और x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a t1 का स्क्वायर, तो a t1 का स्क्वायर माइनस a। तो यहाँ पर हमारे पास 2a है, यहाँ पर 2 और a यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t1 बराबर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t1 का स्क्वायर माइनस 1, t1 का स्क्वायर माइनस का 1 बटा नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, t1 प्लस t। अब मैं t1 प्लस t को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास t1 का स्क्वायर प्लस t गुणा t1 बराबर t1 का स्क्वायर माइनस 1। तो t1 का स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो t गुणा t1 हमारे पास क्या आ जाएगा, t गुणा t1 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास प्राचल में रिलेशन क्या आ जाएगा, t गुणा t1 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर मैं a बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माने थे, a बिंदु के निर्देशांक हमने माने थे
ए टी स्क्वायर, T1 तो हमने किस में माना था, बी में, तो ए टी का स्क्वायर और 2a टी, और बी बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माने थे, बी बिंदु के निर्देशांक हमने माने थे a T1 का स्क्वायर और 2a T1। तो T1 की जगह अगर मैं माइनस का 1 बटा टी रखूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, बी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे पास चेंज होके क्या आ जाएंगे, a बटा टी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a बटा टी। तो ये भी हमारे पास टी की फॉर्म में आ गई, ये भी हमारे पास टी की फॉर्म में आ गई। तो नाभीय जीवा की लंबाई हमारे पास ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास a बटा टी स्क्वायर माइनस a टी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो y2 क्या है, माइनस का 2a बटा टी, तो माइनस का 2a बटा टी माइनस का 2a टी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर नाभीय जीवा की लंबाई। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर दूंगा, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो a रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि a यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आएगा, a स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो रूट के बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा a। अंदर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 1 बटा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब 1 बटा टी प्लस टी, और a माइनस बी तो 1 बटा टी माइनस का टी, और हमारे पास ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक सोल्व हो गया, और कोष्टक की पावर यहाँ पे स्क्वायर था हमारे पास, तो स्क्वायर होगा, तो दोनों पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास a कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2 बटा टी और माइनस का 2 बटा टी, तो अगर माइनस का 2 मैं कॉमन ले लूँ तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा 4, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 बटा टी प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रूट के अंदर मान। अब हमारे पास हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a तो बाहर है ही सही, रूट के अंदर 1 बटा टी प्लस टी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा टी प्लस टी का होल स्क्वायर, और कोष्टक के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 बटा टी माइनस टी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूंगा तो a स्क्वायर तो 1 बटा टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो टी स्क्वायर माइनस 2ab, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा ओनली 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर माइनस 2 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये वापस किसका स्क्वायर बन जाएगा, टी प्लस 1 बटा टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी टी प्लस 1 बटा टी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी टी प्लस 1 बटा टी का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी a रूट टी प्लस 1 बटा टी का होल स्क्वायर। एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो टी प्लस 1 बटा टी का होल स्क्वायर, तो 2 और 2 पावर कितनी हो जाएगी 4, तो रूट से बाहर आ जाएगी। तो हमारे पास जो नाभीय जीवा की लंबाई आ जाएगी वो क्या आ जाएगी a कोष्टक टी प्लस 1 बटा टी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी नाभीय जीवा की लंबाई। अब हम ऑप्शन चेक कर लेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a गुणा टी प्लस 1 बटा टी का होल स्क्वायर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।